मनुष्य सदा कुछ न कुछ चाहता है। वह जन्म से लेकर मृत्यु तक एक अनवरत दौड़ में है, पाने की, बनने की, पहुंचने की। पर जिस क्षण से इच्छा ने जन्म लिया, उसी क्षण से तुम्हारे भीतर एक विभाजन शुरू हो गया। अब तुम जहां हो वहां नहीं हो, तुम जहां पहुंचना चाहते हो वहीं खो गए हो। इच्छा तुम्हें भविष्य की ओर धकेलती है, और भविष्य हमेशा झूठा होता है, क्योंकि वह कभी आता ही नहीं। जब आता है तब वो वर्तमान बन जाता है, और तुम फिर उससे आगे भागने लगते हो। यही तो इच्छा का खेल है। वह तुम्हें एक ऐसी यात्रा पर भेजती है जिसका कोई अंत नहीं। तुम्हारा शरीर वर्तमान में है, पर मन कहीं और भागा हुआ है। तुम प्रेम करना चाहते हो, पर प्रेम भी इच्छा के माध्यम से तुमसे दूर चला जाता है, क्योंकि जो प्रेम चाह बन जाता है वो प्रेम नहीं रह जाता, वो व्यापार बन जाता है। इच्छा कहती है मुझे चाहिए, अस्तित्व कहता है मैं हूं, और यही दोनों के बीच संघर्ष है। जिस दिन तुमने मुझे चाहिए छोड़ दिया, उस दिन तुमने पहली बार मैं हूं को जाना। पर जब तक तुम चाहते रहोगे, तब तक तुम अस्तित्व के विरुद्ध खड़े हो। तुम अस्तित्व से नहीं जुड़ पाओगे, क्योंकि इच्छा तुम्हें अलग करती है। इच्छा तुम्हारा शत्रु है। देखो, छोटे से बच्चे को वो बिना इच्छा के हंसता है, रोता है, खेलता है। वो कोई बनने की कोशिश नहीं करता। वह बस है अस्तित्व की लय में, ईश्वर की धुन पर जैसे जैसे वो बड़ा होता है, समाज उसे सिखाता है कि कुछ बनो, और वही शिक्षा सबसे गहरी बीमारी बन जाती है। क्योंकि कुछ बनना का अर्थ है जो हूं उसे अस्वीकार करना, और जो अपने को अस्वीकार करता है वह सदा पीड़ा में रहेगा। इच्छा एक आग है, वह जितनी बुझती है उतनी ही बढ़ती है। तुम एक इच्छा पूरी करते हो और उसके पीछे 10 नई इच्छाएं खड़ी हो जाती हैं। तुम सोचते हो जब मुझे ये मिलेगा मैं शांत हो जाऊंगा, पर शांति कभी नहीं आती, क्योंकि शांति इच्छा की उपज नहीं, बल्कि इच्छा की अनुपस्थिति में खिलती है। जब तुम कहते हो मुझे शांति चाहिए, तुमने उसी क्षण शांति खो दी, क्योंकि चाहना ही अशांति है। तुम्हारी चाहत ही तुम्हारी बेचैनी है, तुम्हारी आकांक्षा ही तुम्हारा असंतोष है। तुम शांति नहीं पा सकते जब तक तुम कुछ पाने की कोशिश में हो। सच ये है, जो चाहता है वह कभी नहीं पाता, और जो नहीं चाहता उसके पास सब कुछ होता है। क्योंकि जब तुम नहीं चाहते, तब जीवन स्वयं तुम्हारे माध्यम से बहता है। तब तुम जीवन के साथ नहीं, जीवन स्वयं तुम्हारे साथ होता है। रुकुन, फिर तुम्हें कुछ भी नहीं करना पड़ता, फिर सब कुछ घटता है सहज निर्मल मौन। इच्छा का अर्थ है तुम ईश्वर से ज्यादा बुद्धिमान होना चाहते हो। तुम यह तय करना चाहते हो कि तुम्हें क्या चाहिए। पर जीवन जानता है, अस्तित्व जानता है, तुम्हें वही मिलता है जो तुम्हारे विकास के लिए आवश्यक है। जो नहीं मिला वह तुम्हारे लिए जहर था, और जो मिला वही तुम्हारी साधना थी। पर मन इतना अंधा है कि वह यह नहीं देखता। वह शिकायत करता है, रोता है, तुलना करता है। वो कहता है क्यों मुझे यह नहीं मिला। पर जिसने ये नहीं मिला उसने बहुत कुछ पा लिया, क्योंकि न मिलना भी एक शिक्षा है, न मिलना भी एक ध्यान है, न मिलना भी एक कृपा है। इच्छा के बिना तुम परमात्मा के द्वार पर खड़े हो जाते हो, क्योंकि तब कोई दीवार नहीं रहती। इच्छा दीवार है। इच्छा कहती है मुझे चाहिए, और जब मुझे चाहिए होता है तब मैं भी होता है। जब मैं चला गया तब सब कुछ बचा रहता है, पर अब कोई पाने वाला नहीं बचा, और वही मुक्ति है। इच्छा वह जहर है जो हर पल तुम्हारी आत्मा को जलाता है। तुमने कभी ध्यान दिया है, जब तुम किसी वस्तु की तीव्र इच्छा करते हो तो मन कितना अस्थिर, कितना बेचैन हो जाता है। वह वस्तु चाहे प्रेम हो, धन हो, सफलता हो, हर इच्छा तुम्हें तुमसे दूर ले जाती है। वो तुम्हारे केंद्र से बाहर फेंक देती है, और यही तुम्हारी सारी पीड़ा का मूल है। इच्छा का मतलब है तुम जो हो उससे असंतुष्ट हो, और असंतोष का मतलब है तुम ईश्वर को नकार रहे हो, क्योंकि जो तुम्हें बनाया
जो तुम्हें ये क्षण दिया, उसकी रचना को तुम अस्वीकार कर रहे हो। तुम कह रहे हो मुझे ये नहीं चाहिए, कुछ और दो। तुम ईश्वर को सुधारना चाहते हो, और यही सबसे बड़ी मूर्खता है। वह जो चाहत से मुक्त है वह कभी हारता नहीं, क्योंकि उसके पास कुछ खोने को नहीं। वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसके पास अपेक्षा नहीं। वह कभी भयभीत नहीं होता, क्योंकि वह किसी परिणाम से बंधा नहीं। वह बस है मौन, शांत, प्रसन्न। वह जीवन की धारा में बहता है, जैसे पत्ता हवा में झूमता है। न वह आगे बढ़ता है न पीछे, वह बस नृत्य करता है। मन और इच्छा का जन्म साथ साथ हुआ है। जहां मन है वहां इच्छा अनिवार्य है। मन के बिना इच्छा नहीं टिक सकती, और इच्छा के बिना मन मर जाता है। मन को जीवित रहने के लिए किसी लक्ष्य की आवश्यकता होती है। वह हमेशा किसी मंजिल की खोज में है, क्योंकि मंजिल के बिना उसे अपना अस्तित्व ही खो जाता है। सोचो, अगर मन को कह दो कि कहीं मत भाग, बस यहां रहो, तो वह तुरंत बेचैन हो जाता है, क्योंकि उसका सार ही है भागना। मन स्थिर नहीं हो सकता। मन की प्रकृति ही अस्थिरता है। मन जितना तेज भागता है, इच्छा उतनी ही मजबूत होती जाती है, और इच्छा जितनी मजबूत होती है, मन उतना ही अस्त व्यस्त होता जाता है। मन कहता है कुछ करो, और आत्मा कहती है बस रहो। ये दोनों की दिशाएं विपरीत है। मन क्रिया की ओर भागता है, आत्मा मौन की ओर। मन कहता है कुछ बनो, आत्मा कहती है जो हो उसे स्वीकारो। यही संघर्ष सारा जीवन चल रहा है। इसी संघर्ष ने तुम्हें थका दिया है। तुम्हारा मन सदियों से भाग रहा है, कभी धन के पीछे, कभी सम्मान के पीछे, कभी प्रेम के पीछे, कभी परमात्मा के पीछे। और हर बार जब तुम कुछ पाते हो, मन कहता है और चाहिए, क्योंकि मन को तृप्ति नहीं मिल सकती। तृप्ति मन की मृत्यु है। इसलिए ध्यान रखना, मन कभी यह स्वीकार नहीं करेगा कि अब पर्याप्त है। वो हमेशा कुछ नया ढूंढेगा। वो कहेगा ये अच्छा था, पर अभी पूरी खुशी नहीं मिली, और तुम उसके पीछे भागते रहोगे। तुम सोचते हो कि तुम मन का उपयोग कर रहे हो, पर सच ये है मन तुम्हारा उपयोग कर रहा है। मन एक सेवक नहीं, एक स्वामी बन गया है। तुम्हें गुलाम बना लिया गया है। तुम सोचते हो कि तुम निर्णय ले रहे हो, पर निर्णय मन लेता है। तुम सिर्फ उसके आदेश का पालन करते हो। तुम कहते हो मुझे यह चाहिए, पर वह मुझे कहाँ है। वह तो मन की ही प्रतिध्वनि है। मन को इच्छा चाहिए जैसे शरीर को सांस चाहिए। बिना इच्छा के मन मर जाएगा, और जब मन मर जाता है तब पहली बार तुम जन्म लेते हो। तब तुम वास्तविक रूप से जीवित होते हो। तब तुम जानते हो कि मौन क्या है। तब तुम्हें पता चलता है कि आनंद किसी वस्तु से नहीं आता, वह तो पहले से तुम्हारे भीतर है। मन हमेशा कहता है वहां कुछ है, आत्मा कहती है यहां सब कुछ है। तुम्हें तय करना है कि तुम किसे सुनोगे। अगर तुम मन को सुनोगे तो तुम हमेशा अधूरे रहोगे, और अगर तुम आत्मा को सुनोगे तो हर क्षण पूर्णता बन जाएगा। मन का स्वभाव मांगना है। वो कंजूस है, चाहे उसके पास सब कुछ हो, वो और मांगता है, क्योंकि उसके भीतर गहराई में एक कमी है। मैं जो हूं वह पर्याप्त नहीं, और यह झूठी कमी तुम्हारी सारी व्याकुलता का कारण है, जिसे परिफान। मन हमेशा कहता है मैं जब तक पहुंच न जाऊं तब तक आराम नहीं, और यह पहुंच कभी नहीं होती, क्योंकि पहुंचने के लिए कोई स्थान नहीं है। सारा अस्तित्व यहां है, पर मन हमेशा वहां की तलाश करता है। मन एक यात्री है जो चल रहा है, पर कोई मंजिल नहीं। यही उसकी त्रासदी है। जब तुम मन को समझ लेते हो तो इच्छा धीरे धीरे बूझने लगती है, क्योंकि अब तुम समझते हो कि इच्छा का कोई अंत नहीं। तुम्हें केवल यह देखना है, तुम्हें इससे लड़ना नहीं है। देखना ही समाधान है। लड़ोगे तो मन मजबूत होगा, क्योंकि संघर्ष भी मन की ही चाल है। वो कहता है चलो इच्छाओं से लड़ो, और इस तरह एक नई इच्छा जन्म ले लेती है। इच्छा रहित होने की इच्छा। ध्यान देना, ये भी मन की चाल है।
मन अब आध्यात्मिक हो गया है। अब वो कहता है, मैं निर्वाण चाहता हूं, मैं ध्यान चाहता हूं, मैं ईश्वर चाहता हूं, पर चाह अभी भी वही है। उसका वस्त्र बदल गया है, पर उसका जहर वही है। मन तब तक बना रहेगा जब तक चाह बनी रहे, और चाह तब तक बनी रहेगी जब तक मन बना रहेगा। दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इसलिए साधक का कार्य मन को बदलना नहीं है, बल्कि मन को देखना है। देखने से धीरे धीरे ऊर्जा पीछे हटने लगती है, मन को ऊर्जा मिलना बंद हो जाती है, और जब ऊर्जा नहीं मिलती तो मन स्वयं गिर जाता है, जैसे सूखा पत्ता पेड़ से गिर जाता है। जब मन गिरता है तब तुम्हारे भीतर मौन उठता है। वह मौन जो तुम्हें कभी नहीं मिला था, पर जो हमेशा से वहां था। वह मौन कोई उपलब्धि नहीं, वह तुम्हारा स्वभाव है। वह मन की अनुपस्थिति में प्रकट होता है। मन कहता है मुझे आनंद चाहिए, पर आनंद मन की मृत्यु है। मन कहता है मुझे शांति चाहिए, पर शांति मन के बिना असंभव है। मन कहता है मुझे परमात्मा चाहिए, पर परमात्मा मन से परे है। तो जब मन कहता है मुझे चाहिए, तब वही तुम्हारा शत्रु बन जाता है, और वही इच्छा तुम्हें बांधती है। जो मन से ऊपर उठ जाता है वह मुक्त हो जाता है। वो अब कुछ नहीं चाहता, न संसार, न स्वर्ग, न मोक्ष। वह बस है, और बस होने में ही सौंदर्य है। इच्छा की जड़ में अहंकार बैठा है। जब तक मैं है, इच्छा बनी रहेगी, क्योंकि मैं का अर्थ ही है कुछ बनने की प्यास। मैं तब तक जीवित है जब तक वह कहता है मुझे चाहिए, मैं ये बनूं, मैं ये करूं। अहंकार को अस्तित्व नहीं है, वह केवल कल्पना है। वह केवल विचारों की एक श्रृंखला है, एक भ्रांति, एक छाया। पर उसी छाया ने तुम्हारी पूरी वास्तविकता को ढंक दिया है। वह तुम्हारे जीवन का केंद्र बन गया है, और तुम उसी के चारों ओर घूमते रहते हो। अहंकार हमेशा कहता है मैं विशेष हूं, और जैसे ही ये विचार उठता है वह तुम्हें दूसरों से अलग कर देता है। फिर तुलना शुरू होती है, प्रतियोगिता शुरू होती है, और उसी से इच्छा जन्म लेती है। क्योंकि जहां तुलना है वहां असंतोष है, और जहां असंतोष है वहां इच्छा है। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छाएं तुम्हें महान बना देंगी, पर वास्तव में हर इच्छा तुम्हें छोटा करती जाती है। हर इच्छा कहती है मैं अभी कुछ नहीं हूं। हर इच्छा ये स्वीकार करती है कि मैं अधूरा हूं, और जो अधूरा है वही तो दुखी है। इसलिए अहंकार दुख का कारण है, और अहंकार ही इच्छा का स्रोत है। अहंकार को अस्तित्व में रहने के लिए असंतोष चाहिए। अगर तुम पूर्ण हो जाओ तो अहंकार तुरंत मर जाएगा। वो कहेगा अब मुझे क्या करना है। इसलिए वह तुम्हें कभी पूर्ण नहीं होने देता। वो हमेशा कुछ कमी दिखाता है। कभी कहता है तुम्हारे पास पर्याप्त धन नहीं है, कभी कहता है तुम्हें और ज्ञान चाहिए, कभी कहता है अभी तुम पवित्र नहीं हुए। वह सदा तुम्हें अधूरा बनाए रखता है। ये उसकी चाल है, तुम्हें हमेशा कुछ पाने में व्यस्त रखो, ताकि तुम कभी यह न देख सको कि जो तुम खोज रहे हो वह तुम्हारे भीतर ही है। अहंकार एक भिखारी है जो राजा बनने का स्वप्न देखता है। वह सब कुछ चाहता है, पर जो उसके पास है उसकी कद्र नहीं करता। वो हमेशा और की भाषा बोलता है। वह कभी धन्यवाद नहीं कहता, क्योंकि कृतज्ञता अहंकार की मृत्यु है। जहां आभार है वहां इच्छा नहीं, जहां धन्यवाद है वहां मांग नहीं। इसीलिए जो व्यक्ति कृतज्ञ हो जाता है वह धीरे धीरे अहंकार से मुक्त हो जाता है, क्योंकि उसे एहसास होता है कि जो भी है वही पर्याप्त है, और वही बिंदु ध्यान का द्वार है। अहंकार हमेशा केंद्र में रहना चाहता है। वो कहता है मैं कुछ कर रहा हूं। वह हर क्रिया का स्वामित्व लेना चाहता है। वो ये नहीं कह सकता कि जीवन हो रहा है। वो कहेगा मैं जी रहा हूं। पर ध्यान देना, जब तक मैं जी रहा हूं की भावना है, तब तक तुम जीवन को नहीं जानते, क्योंकि जीवन वहां शुरू होता है
जहां मैं समाप्त होता है। तुम सोचते हो कि इच्छा तुम्हारे भीतर उठती है, पर इच्छा तो मैं की छाया है। जहां मैं है वहां चाहना स्वाभाविक है, क्योंकि मैं हमेशा असुरक्षित है, मैं हमेशा डरता है मरने से, खोने से, मिट जाने से। इसलिए वह कुछ पकड़ना चाहता है, धन, प्रेम, प्रसिद्धि, नाम। वो सोचता है कि अगर वो कुछ पकड़ लेगा तो वह स्थायी हो जाएगा। पर यह भ्रम है। जो पकड़ा जाता है वो हमेशा छूटता है, और जो छूटता है वही पीड़ा बनता है। इच्छा का अर्थ है अहंकार अपने स्थायित्व की कोशिश कर रहा है। वह चाहता है कि उसका भ्रम बना रहे, वह चाहता है कि उसकी झूठी पहचान टिके रहे। पर सच तो यह है कि अहंकार को मिटना ही होगा। वह जितना टिकने की कोशिश करता है उतनी ही पीड़ा उत्पन्न करता है। अहंकार कहता है मैं कुछ बड़ा करूंगा, आत्मा कहती है मैं पहले से पूर्ण। अहंकार कहता है मैं भगवान को पाना चाहता हूं, आत्मा कहती है मैं ही भगवान हूं। यह संघर्ष सदियों से चल रहा है। मनुष्य बाहर दौड़ रहा है क्योंकि भीतर झांकने में अहंकार मर जाएगा, और अहंकार मरने से डरता है क्योंकि वही उसकी मृत्यु है। इसलिए जब भी तुम भीतर जाने की कोशिश करते हो तुम्हें डर लगता है। यह डर तुम्हारा नहीं, अहंकार का है। वह जानता है कि जैसे ही तुम भीतर उतरे वो विलीन हो जाएगा। इसलिए वह तुम्हें बार बार बाहर ले जाता है, इच्छाओं के खेल में, संबंधों के भ्रम में, धन, धर्म और स्वर्ग की दौड़ में। वह कहता है यह सब जरूरी है, पर यह सब उसी का छल है। जिस दिन तुमने यह देख लिया कि अहंकार ही इच्छा की जड़ है, उस दिन तुमने आधा सत्य पा लिया। बाकी आधा सत्य तब प्रकट होता है जब तुम अहंकार को बिना विरोध देख सको। केवल देखो, बस साक्षी बनो। न उसे मिटाने की कोशिश करो, न उसे पोषित करो। साक्षी होने से ही अहंकार की जड़ें सूख जाती हैं। जब तुम देखते हो कि मैं एक भ्रम है, तो इच्छा स्वाभाविक रूप से गिर जाती है, क्योंकि अब चाहने वाला ही नहीं बचा। वह मैं जो कुछ चाहता था वह अब नहीं रहा, और जब चाहने वाला नहीं रहा तब जो बचता है वही सत्य है। वह शून्य नहीं, पूर्णता है। वह मौन नहीं, संगीत है। वह मृत्यु नहीं, अमृता है। जब इच्छा बुझ जाती है तब पहली बार जीवन शुरू होता है। अब तक जो भी था वह केवल एक दौड़ थी, छाया के पीछे, मृग तृष्णा के पीछे। वो जीवन नहीं था, वो केवल तनाव था, केवल आकांक्षा की आंधी थी। इच्छा रहित होना मृत्यु नहीं है, बल्कि वास्तविक जन्म है। इच्छा बुझना जीवन का अंत नहीं, बल्कि जीवन के आरंभ का द्वार है। क्योंकि जब इच्छा समाप्त होती है तब मैं भी समाप्त हो जाता है, और जब मैं समाप्त होता है तब जीवन बिना किसी बाधा के बहने लगता है। अब कोई विरोध नहीं, कोई दीवार नहीं। अब अस्तित्व और तुम एक हो जाते हो। इच्छा रहित अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है, ये कोई साधना का परिणाम नहीं। ये तो तब घटती है जब तुम साधना करने वाला भी छोड़ देते हो, क्योंकि जब तक मैं साधक हूं की भावना है, इच्छा वही जीवित है, वह बस रूप बदल चुकी है। अब वो कहती है मैं मुक्ति चाहता हूं, मैं निर्वाण चाहता हूं, पर यह भी वही पुरानी चाह है, केवल वस्त्र नया है। जब तुम देखते हो कि हर इच्छा तुम्हें और गहरे बंधन में बांधती है, तब एक क्षण आता है जब तुम कुछ नहीं चाहते, न पाने की, न बनने की, न पहुंचने की, कुछ भी नहीं। और उसी क्षण भीतर एक अद्भुत मौन उतरता है। यह मौन तुम्हारे द्वारा बनाया नहीं गया, यह हमेशा से वही था, केवल इच्छाओं की धूल के नीचे छिपा हुआ था। जब इच्छा रुकती है तो मन भी रुकता है, क्योंकि मन बिना इच्छा के चल नहीं सकता। और जब मन रुकता है तब तुम पहली बार अपने केंद्र को देखते हो। वह केंद्र न कहीं जाता है, न कहीं से आता है। वह सदा स्थिर है, वह साक्षी है, वह अमर है। आज के लिए इतना ही।